वेलकम टू आवर चैनल टुडे। चलिए हिंदी में बात करते हैं। आज मैं आपको एसएससी का जो इंग्लिश में कॉमन एरर आते हैं उसका पार्ट 4 इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा टेंस, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन पे जो रूल हैं जिनमें आपको दिक्कत होती है कि कॉमन एरर को कैसे हम ढूंढें। तो इस वीडियो में आपको टेंस, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन पे जो रूल बने हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानने। चलिए देखते हैं टेंस। सबसे पहले टेंस में देखते हैं हम कौन कौन से रूल हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहला रूल है, अगर कहीं पे भी सी, स्मेल, फील, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, थिंक, एग्री, बिलीव, कंसीडर, रिमेंबर, होप जैसे ही ये वर्ड आपको कहीं पे भी नज़र आए तो आप इनको देखें कि ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में तो नहीं है, और अगर ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में आए हुए हैं तो यही तो एरर है, क्योंकि ये वर्ड जो भी हैं कभी भी कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे कि इस एक एग्जांपल में देखते हैं, द फ्लावर इज़ स्मेलिंग स्वीट। आपको देखने में तो ये ठीक लगेगा, करेक्ट लगेगा, क्योंकि इज़ के बाद कॉन्टीन्यूअस फॉर्म ही तो आती है, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का ये एक एग्जांपल है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि स्मेल के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है, यही तो हमारी एरर है और इसको ही हमने डिडक्ट करना होता है। सॉरी। सेकंड रूल देखते हैं हम टेंस का ही, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड नॉट बी यूज्ड विद एडवर्ब्स इंडिकेटिंग पास्ट टाइम। द सिंपल पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड। अभी देखिए इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और उसमें कोई एडवर्ब आए जो इंडिकेट करे पास्ट टाइम को, यानी कि पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं होना चाहिए। वो किस में यूज हो सकता है? सिंपल पास्ट में यूज हो सकता है। तो यही पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। आई हैव सीन ए फिल्म। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने लास्ट देखा और लास्ट क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, और जो ये एडवर्ब है, इस एडवर्ब से पहले ये एडवर्ब कैसी है? पास्ट को इंडिकेट कर रही है, लास्ट यानी पास्ट को ही इंडिकेट कर रही है ये। तो जैसे ही ये पास्ट को इंडिकेट करेगी तो ये जो फॉर्म है ये सिंपल पास्ट में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? सा। ठीक है, तो ये हमारी एरर हो गई है। आगे देखते हैं थर्ड रूल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हैं, आपको ये आने चाहिए। इससे अगर आप एरर ढूंढते हैं तो आपको एरर पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, अब से पहले मेरे 3 पार्ट वीडियो के आ चुके हैं, उन वीडियो को भी देखें जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे हम एरर को ढूंढते हैं, क्या क्या रूल हैं इनके और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही करवाने जा रहा हूँ मैं। जब तक मैंने ये वीडियो बनाई हैं इनमें यही कंसीडर किया है कि जितनी भी हो सके मैं इम्पोर्टेंट ही चीज़ कराऊंगा। जो अननेसेसरी चीज़ हैं जो नहीं आती वो क्यों यूज करनी है, क्यों बेफिजूल की वीडियो एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है। चलिए देखते हैं। आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग यूज्ड शुड बी इन द नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटेरोगेटिव फॉर्म। देखिए इंटेरोगेटिव फॉर्म कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव फॉर्म वो होते हैं जो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, मतलब किसी से कोई सवाल जवाब करते हैं तो उनको इंटेरोगेटिव बोल देते हैं।
अब नेगेटिव के कौन से होते हैं? जिनमें नहीं की नेगेटिव सेंस की हमें लगे, नेगेटिव सेंस लगे। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर एक बार नेगेटिव सेंटेंस हमने बना लिया है तो दोबारा हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे अगर वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा तो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं वो एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है। सी डिड नॉट लाइक दैट बुक, डिड नॉट सी। देखो उसने क्या बोला कि वो इस पुस्तक को पसंद नहीं करती। क्या वो पसंद नहीं करती? तो यहाँ पे जैसे ही उसने इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाई तो हमें ये पता है कि अगर उन्होंने पहले हमें नेगेटिव फॉर्म से बोध करा दिया है, मतलब फर्स्ट क्लाउज उन्होंने नेगेटिव में दे दिया है, तो सेकंड नेगेटिव में नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे डिड नॉट की जगह हम लिख सकते हैं डिड सी। बस इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। यही एरर होता है और यही एरर हमें ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे डिड आ जाएगा और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव आता है। देखिए पॉजिटिव सेंस में है और सेकंड उन्होंने क्या लिखा, इंटेरोगेटिव का यूज किया, तो यहाँ पे हम नेगेटिव का यूज कर देंगे। नेगेटिव में अब देखिए आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट या एम आई नॉट, ये बिल्कुल ही गलत होंगे इन दोनों क्लाउज में जो मैंने बोले। क्या आना चाहिए यहाँ पे? आई एम ए स्टूडेंट आर नॉट आई एम, क्योंकि आई एम नॉट कोई भी नहीं होता, आर नॉट आई। और एक चीज़ और मैं आपको बताने जाऊँगा कि एम नॉट जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता। अगर ये आपको कहीं पे भी नज़र भी आ जाए तो ये भी गलत ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं भाई? ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, रूल देखते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। इन ए कंपैरिजन द कंजंक्शन देन शुड बी फॉलोड बाय एनी अदर। अगर कोई भी कंपैरिजन हो और कोई भी कंपैरिजन हो और उसमें कंजंक्शन आ जाए देन। कंजंक्शन क्या होते हैं भाई? कंजंक्शन वो होते हैं जो दो क्लाउज़ों को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। यानी कि दो सेंटेंसों को जो हम जोड़ते हैं ना, उनको ही कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे बट एंड देन, ऐसे से ये कंजंक्शन ही बोले जाते हैं। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो रूल में कि हम अगर किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में हम देन लगा देते हैं तो आने वाले क्लाउज में एनी अदर यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। फॉलोड करता है एनी अदर। अच्छा अब देखिए इसमें रवि इज़ शॉर्टर, यानी कि कंपैरिजन है शॉर्टर, देन भी लगा दिया। एनी स्टूडेंट यानी कि हमें ये पता है एनी अदर आएगा तो यहाँ पे एनी अदर लिख देंगे और कुछ भी नहीं। इसमें यही एरर है। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। हॉट आ जाए या इजी, टाल, स्मॉल, ऐसे ये वर्ड हैं तो इनके बाद कभी भी या इनसे पहले कभी भी हम मोर या मोस्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इनसे पहले कभी भी हम मोर यूज़ नहीं करेंगे या मोस्ट यूज़ नहीं करेंगे। हॉट आ जाए, इजी आ जाए, टाल आ जाए, स्मॉल आ जाए। अब एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं इनको पॉज करें। कोई भी वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। जो मैं आपको रूल ये बताने जा रहा हूँ आप एक दो बार इनको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं या फिर वीडियो को ऑफलाइन मोड पे
करके आप YouTube पे बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 या 3 बार आप इन रूल्स को देखेंगे ना तो आपको ये सब समझ में आ जाएंगे और आपको ये कभी भी रटने नहीं पड़ेंगे दोबारा। चलिए देखते हैं, जैसे कि हॉट आ जाए, इजी आ जाए, टाल आ जाए, समाल आ जाए, इनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज हम नहीं करेंगे, यही एरर होती है। ही इज़ मोर टालर देन राम, तो मोर यहाँ पे गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। एल्डर आ जाए या एल्डेस्ट आ जाए, ये कभी भी यूज अगर हम कर रहे हैं ना तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि ये हमारी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। यानी कि हम अगर किसी भी फैमिली मेम्बर की बात करें तो उनमें यूज हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं। एल्डर एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड विद द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। मेंबर ऑफ द सेम फैमिली होने चाहिए भाई, उनके लिए हम एल्डर यूज करते हैं। यानी कि राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब देखिए, मेरा भाई है, फैमिली मेम्बर है, इसीलिए मैंने एल्डर का यूज किया, ठीक है। ओल्डर का यूज हम कहाँ पे करेंगे? ओल्डर या ओल्डेस्ट का हम यूज करते हैं वो किसी भी पर्सन की एज या किसी भी थिंग की एज के बारे में डिनोट करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ द एल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। अब एल्डेस्ट तो हमें पता चल गया कि फैमिली मेम्बर के लिए यूज करते हैं, और एज ऑफ थिंग या पर्सन के लिए हम यूज करें तो क्या यूज करेंगे हम? ओल्डर या ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। वाइल comparing the objects, we should see that a noun is compared with other but not with same other word। इसमें ये जो रूल मैंने बताया है ये मैंने पहली 3 वीडियो में से किसी वीडियो में ज़रूर बताया हुआ है कि क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं तो हम जो नाउन होता है ना उससे कंपैरिजन करेंगे। अगर हम नाउन की विशेषता के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेकंड भी ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो हमारा कंपैरिजन होगा वो उसी की विशेषता के बारे में होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ ग्रेटर देन आगरा। देखिए, पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, कंपैरिजन है ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेटर। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो आगरा की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, लेकिन आगरा और दिल्ली की कंपैरिजन कर रखी है। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ आगरा, या फिर हो सकता है द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ ग्रेटर देन दैट आगरा, ठीक है। तो ग्रेटर देन दैट आगरा आ जाए यहाँ पे, या फिर द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली आगरा, सॉरी। तो हम आगरा की जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो पॉपुलेशन जो आगरा है उसकी पॉपुलेशन हम दिल्ली की पॉपुलेशन से कर रहे हैं कंपैरिजन। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन में बहुत सारी एरर आ जाती हैं, बहुत एरर आती हैं, और इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि प्रीपोजिशन के साथ जो भी वर्ड यूज करते हैं हम वो कौन कौन से वर्ड हैं और उनसे क्या उनकी मीनिंग बनती है, क्योंकि प्रीपोजिशन में यही आता है और कुछ भी नहीं आता। तो हम यहाँ पे तो हम कॉमन कुछ वर्ड हैं उनके बारे में जान रहे हैं। इसके बाद मैं नई जो वीडियो बनाऊंगा प्रीपोजिशन पे बनाऊंगा, और वो प्रीपोजिशन की पूरी डिटेल होगी। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। एक्रोस, कम एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है कोई भी अपोजिट साइड या फिर एक साइड जिस पे हम खड़े हैं उससे अलग साइड, या फिर बोथ साइड
जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा घर जो है उसके अपोजिट में कुछ कोई और घर है तो एक्रॉस हो गया, ठीक है। या फिर हमारी जो सड़क है उसका एक कोना दूसरा जो कोना है वो हो गया, ठीक है, एक्रॉस हो गया। और जो नदी है उसके दो बैंक यानी कि किनारे वो भी एक्रॉस माने जाएंगे, क्योंकि एक्रॉस माने जाएंगे बोथ साइड होगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, एक्रॉस और कम एक्रॉस में हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कम एक्रॉस भी और एक्रॉस आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर तो आ जाए एक्रॉस तो अपोजिट साइड का याद रखना है भाई, कि इसका जो मीनिंग है अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बताता है। सेकंड क्या आ जाए कि कम एक्रॉस अगर आ जाए तो वहाँ पे उसका मीनिंग है मीट एक्सीडेंटली या सडनली, किसी से हम मिलना, यानी कि एकदम मिलना, कहीं पे भी मिल सकते हैं कि वो मेरे को मार्केट में मिला सडनली, जिसका हमें कोई पहले से अनुमान नहीं होता, वो चीज़ घटित हो जाना, यानी कि कम एक्रॉस मिलना, एक्सीडेंटली मीट, एक्सीडेंटली, ठीक है। बिटवीन और अमंग, इसमें एरर आ जाता है, बहुत बार आता है, और ये बहुत ही माइनर सा एरर है जिसको हमने पकड़ना है। देखिए इसमें क्या होता है, बिटवीन यूज हम करते हैं दो पर्सन्स और थिंग के लिए, ठीक है भाई, और अमंग हम यूज करते हैं मोर देन टू पर्सन्स एंड थिंग्स, ठीक है, और थिंग्स। तो इसके बारे में भी हमने सीख लिया। अब सीखते हैं हम ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हम ड्यूरेशन को डिनोट करते हैं भाई, और फ्रॉम जो है वो पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो सकता है, ठीक है, यूज करते हैं। आई स्टेड देयर फ्रॉम जैन टू अप्रैल, देखा, फ्रॉम ड्यूरेशन मतलब ये भी है, तो ये भी ड्यूरेशन, लेकिन हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम का यूज हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब एक और एरर इसमें मैंने डाला है, मतलब रूल जो डाला है वो क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद प्रोनाउन आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि लेट क्या है, प्रीपोजिशन है, लेट क्या है, प्रीपोजिशन है वही। और इसके बाद हम जो भी नाउन या प्रोनाउन हम यूज करेंगे, नाउन तो होगा ही जो है, प्रोनाउन हम अगर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे लेट अस, यानी कि लेट मी एक्सप्लेन जैसे बोलते हैं, लेट अस डिस्कस, और क्या हो सकता है, आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव केस को ही लेगा, लेट जैसे है उसको, जैसे कि बिटवीन आ जाए, कहीं पे बिटवीन अगर नज़र आ जाए और उसके बाद कोई फॉर्म दी हुई है, प्रोनाउन दिया हुआ है, तो वो प्रोनाउन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव का जस्ट बाद में। यानी कि ये जो है ये एक रूल है, और इस रूल का बहुत बार यूज होता है भाई, आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा अगर आपको कॉमन एरर में महारत हासिल करनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली जो वीडियो है मेरी, वो कॉमन एरर पे जो फुल डिटेल में डालने जा रहा हूँ, एक कि कॉमन एरर में जो पकड़ बनाएं, वो जो रूल हैं, वो जो मोस्ट वेरी 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 इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे, वो मैं आपको बना के 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा। और सेकंड प्रीपोजिशन पे भी मैं अब वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें।